जहर समझकर चीनी ब के खाने में मिला देता है जिससे ब मर जाए। यहाँ अ ने क्या किया है, कौन सा अपराध किया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई अपराध नहीं। यह पूर्ण असंभवता के सिद्धांत पर यह दृष्टांत आधारित है और जब पूर्ण असंभवता होती है तो ऐसी स्थितियों में वहाँ प्रयत्न के लिए वह व्यक्ति दोषी नहीं होता और इसी वजह से उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। पूर्ण असंभवता तब होती है कि जब व्यक्ति जिस आशय से कृत्य को करने के लिए कदम बढ़ाया है उसके पूरा होने की किसी भी परिस्थिति में कोई संभावना नहीं हो, तो ऐसी स्थितियों में उसे पूर्ण असंभवता कहते हैं। और ऐसी स्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए दोषी नहीं होता है। आर वर्सेज रिंग के अनुसार आपराधिक न्यायशास्त्र की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दुराशय मेंस रिया। का एक घर में चोरी करने के इरादे से रात में सीढ़ी लगाता है, लेकिन पुलिस को आते देख बिना चोरी किए भाग जाता है। यहाँ क का कृत्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, चोरी का प्रयत्न। यहाँ उसका कृत्य सापेक्ष असंभवता की श्रेणी में आता है, न कि पूर्ण असंभवता की श्रेणी में, इसीलिए उसे चोरी के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रयत्न यानी अटेम्प्ट को कहाँ परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कहीं भी नहीं। क्वेश्चन है स्टीफेन के अनुसार प्रयत्न क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यों की वह श्रृंखला जिसमें यदि बाह्य हस्तक्षेप न होता तो अपराध पूर्ण हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आवश्यक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें अब प्रयत्न में आपराधिक मनःस्थिति यानी दुराशय की दृढ़ता का तत्व ज़्यादा होता है, उस अपराध को पूर्ण करने की प्रबलता बहुत अधिक होती है। और दूसरा जो है दोषपूर्ण कार्य का गठन, यानी कि उसको उन दोषपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान होता है कि जिससे कोई दोषपूर्ण कृत्य घटित होता है। और तीसरा है अपराध की पूर्णता में असफलता, यानी कि वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि जिसकी वजह से वह अपराध पूर्ण नहीं हो पाता। तो इसी के नाते इन तीनों तत्वों के मिलने की ही स्थिति में आपका प्रयत्न की स्थिति